जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है। दोस्तों, आप सब जानते हो आज अगर बांग्लादेश दुनिया की मैप पर है, इसमें दो देश का बड़ा हाथ है, एक है भारत और दूसरा है रसिया। अगर हम मुक्ति वाहिनी को मदद नहीं करते और अगर रसिया अमेरिका की 7th फ्लीट को नहीं रोकता तो आज बांग्लादेश बन पाना थोड़ा मुश्किल होता या फिर वो जंग और देर तक चलता। लेकिन बांग्लादेश आजाद होने के बाद बांग्लादेश का संबंध भारत के साथ अब आहिस्ता आहिस्ता खराब होते हुए जा रहा है। छोड़िए, आज का टॉपिक तो वो नहीं है, लेकिन अब रसिया यूक्रेन जंग के बीच बांग्लादेश ने रसिया के साथ पंगा लिया है। जी हाँ, अब बांग्लादेश ने 69 जो रसिया की कार्गो शिप्स थे उनको बांग्लादेश आने से मना कर दिया। इस बात को लेकर रसिया ने बहुत ज़्यादा नाराज हुआ है और इसे कहा है कि ये फ्रेंडली बिहेवियर नहीं है। अब साफ जाहिर है कि अब रसिया शायद बांग्लादेश के साथ अपना संबंध को खराब कर सकता है और ये बांग्लादेश की इकोनॉमी को लिए भी बड़ा झटका है। जिस अमेरिका के कहने पर अब एक तरीके से रसिया के साथ बांग्लादेश ने पंगा लिया है, अब देखना होगा क्या अब अमेरिका बांग्लादेश की मदद करेगा या नहीं करेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि इंडिया के पास भी मौका था बांग्लादेश को कुछ हद तक मदद करने के लिए। मतलब वो जो कार्गो शिप्स बांग्लादेश की पोर्ट में बांग्लादेश गवर्नमेंट अलाउ नहीं किया, वो सिर्फ इंडियन पोर्ट पर भी एक तरीके से 7-8 दिन खड़े रहे, लेकिन इंडिया की गवर्नमेंट ने भी क्लियरेंस नहीं दिया सारे माल को इंडिया में उतारने के लिए, जिसके बाद ये शिप फिर रसिया वापस चले गए हैं। अब आपके मन में सवाल होगा इंडिया ने ऐसा क्यों किया, और मैं कहना चाहूँगा कि इंडिया ने जो किया है बिल्कुल सही किया है। डिटेल्स में जानने के लिए आप आखिर तक की वीडियो को देखते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। देखिए, जब रसिया का कार्गो शिप्स बांग्लादेश के बिल्कुल करीब पहुँच गए थे, तब बांग्लादेश में जो अमेरिका का दूतावास है वहाँ पर जो अधिकारी है वो एक तरीके से शेख हसीना को फ़ोन करके साफ तौर पर धमकी दिया था, ये जो शिप्स आ रहे हैं इसे अमेरिका और यूरोपियन यूनियन बैन किए हैं और इसे बांग्लादेश अपने पोर्ट में माल उतारने के लिए अलाउ ना करे। और इस बात को देखकर बांग्लादेश की शेख हसीना बिल्कुल डर गई और रसिया को परमिशन नहीं दिया। अब आपके मन में सवाल होगा, अमेरिका और यूरोपियन यूनियन ने रसिया की शिप्स पर बैन क्यों लगाए हैं? और ये जो कंटेनर शिप्स बिजनेस है इसे मेनली यूरोपियन कंट्री डोमिनेट करते हैं। अब अमेरिका और यूरोपियन कंट्री चाहते हैं अगर वो रसिया की कार्गो शिप्स पर बैन लगा देते हैं तो रसिया जो ऑयल और गैस दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करके वो पैसा को यूक्रेन वार में खर्चा कर रहा है उस पर थोड़ा बैन लगेगा। इस वजह से वो सैंक्शन किए हैं, लेकिन बहुत सारे देश जो रसिया के अलाय है वो नहीं मान रहे हैं और जो अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के अलाय है उनके मन में डर है अगर वो अलाउ करेंगे तो फिर अमेरिका और यूरोपियन कंट्री उनके ऊपर एक्शन लेंगे। इस वजह से बांग्लादेश डर कर वो शिप्स को अलाउ नहीं किया, जो कि बड़ी गलती थी, क्योंकि वो शिप्स में जो सामान आ रहा था वो बांग्लादेश की इकोनॉमी के लिए अच्छा था। क्योंकि बांग्लादेश और रसिया ने तकरीबन $12 बिलियन में डील किए हैं। रसिया बांग्लादेश में न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाएगा जिससे जो बिजली पैदा होगा वो आगे बांग्लादेश की इकोनॉमी के लिए अच्छा है, क्योंकि अब बांग्लादेश जितना ज़्यादा ग्रो कर रहा है बांग्लादेश को एनर्जी की भी बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ रहा है। इस वजह से रसिया ने बांग्लादेश में रूपर न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने की काम किया है, जिसका फर्स्ट फेज 2 साल में बनकर रेडी हो जाएगा और उसका काम भी तकरीबन 50-60% पूरा हो चुका है। और वो प्लांट में लगने वाला जितने भी सामान है वो रसिया से फेज वाइज आ रहे हैं। लेकिन आप देखो बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने कितना बड़ा मूर्खामी किया है। जो सामान से उसकी देश की इकोनॉमी ग्रो हो सकता था वो अमेरिका के कहने पर वो शिप्स को अलाउ नहीं किया और उल्टा कंप्लेन कर रहे हैं कि रसिया क्यों बहुत सारे सामान एक बैन्ड शिप में बांग्लादेश भेज रहा है। बांग्लादेश की इस हरकत के बाद रसिया बिल्कुल नाराज है और रसिया ने बांग्लादेश की जो राजदूत हैं उनको बुलाकर ये सारे बातें भी रखा है और कहा है कि अगर ये सॉल्व नहीं होता है और रसिया बिल्कुल नाराज होगा, लेकिन वो तो सॉल्व नहीं हुआ। क्योंकि अब अगर आप देखोगे इकोनॉमिकली बांग्लादेश रसिया के बीच तकरीबन $1 बिलियन का ट्रेड होता है, लेकिन अब बांग्लादेश और अमेरिका के बीच ट्रेड 10-11 बिलियन तक पहुंच चुका है। इस वजह से अमेरिका की प्रेशर के आगे बांग्लादेश को झुकना पड़ा। अब आखिर में बड़ा सवाल है रसिया का क्या रिएक्शन होगा और ये रसिया के शिप्स को भारत भी क्यों नहीं अलाउ किया। देखिए, भारत ने जो किया है बिल्कुल सही किया है, क्योंकि कुछ महीने पहले अमेरिका ने भारत के साथ ऐसा ही ट्रिक कर रहा था। तब अमेरिका ये कंप्लेन कर रहा था मुंबई पोर्ट पर क्यों रसिया की बैन किए गए शिप्स आ रहे हैं और भारत उनके साथ ट्रेड कर रहा है। तब भारत ने साफ तौर पर कहा था भारत कोई अमेरिका या फिर यूरोपियन कंट्री का सैंक्शन नहीं मानता, अगर यूनाइटेड नेशन से सैंक्शन है तो फिर भारत जरूर मानेगा। तब हमारा इंटरेस्ट था, इस वजह से हम जो शिप्स बैन किए गए थे हम उससे जो सामान आ रहा था वो ले रहे थे। लेकिन अब हम बांग्लादेश का रिस्क क्यों लें, क्योंकि ऑलरेडी हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है। अब इस साल G20 का समिट हमारे देश में, अमेरिका, फ्रांस समेत बहुत सारे देश प्रेशर डाल रहे हैं कि भारत रसिया के खिलाफ कुछ बोले, लेकिन भारत बैलेंस करके चल रहा है।
अब बांग्लादेश, जिसको वो सामान की ज्यादा जरूरत थी क्योंकि वो सामान से उसका न्यूक्लियर पावर प्लांट बनता, अगर वो खुद रिस्क नहीं ले रहा है, हम उसके लिए क्यों रिस्क लें? अगर एक देश खुद सीरियस नहीं है तो हमें भी उसे मदद करने का कोई जरूरत नहीं है। अब सवाल है कि रसिया का रिएक्शन क्या होगा। देखिए, रसिया अब तो नाराज होगा ही होगा, कुछ टाइम के बाद वो पैसा ज्यादा मांगेगा बांग्लादेश से। अब देखो, रसिया का सिर्फ वो सामान कितने दूर तक बांग्लादेश लेकर आया, लेकिन बांग्लादेश अलाउ नहीं किया, वो फिर वापस रसिया गए। तो इसका मतलब है अगर आगे जाकर रसिया उस सामान को फिर से देगा तो एक्स्ट्रा पैसा लेगा और वो डील में उनका जो $12 बिलियन के आसपास डील हुआ है वो और बढ़ेगा। लेकिन जो भी हो, ये बांग्लादेश ने अमेरिका के कहने पर बिल्कुल खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारा है, क्योंकि जब से ये न्यूक्लियर पावर प्लांट बनने का ऐलान हुआ था तब से अमेरिका नहीं चाहता था कि वो बने। अब आधा वो प्रोजेक्ट बनने के बाद जब खुद बांग्लादेश सामान अपने देश में नहीं आने देगा, इससे ज्यादा तो कोई देश बेवकूफ़ी नहीं कर सकता है। लग रहा है कि अब बांग्लादेश अपने बड़े भाई पाकिस्तान से डिप्लोमेसी सीख रहा है। दोस्तों, आज के टॉपिक में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करने के साथ साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसे प्रेस करिए ताकि आगे आप मेरा आने वाले वीडियो को मिस ना कर सके। दोस्तों, रुकता हूँ, बहुत जल्द और एक न्यू टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।